क्या कहत बा यूपी? बीजेपी की नई टीम में यूपी के लिए क्या है मैसेज? 2027 साधने का यूपी के लिए क्या है फॉर्मूला? भारतीय जनता पार्टी की नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उत्तर प्रदेश से 8 चेहरों को शामिल किया गया। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और आने वाले पॉलिटिकल चैलेंजेस से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी सोशल इंजीनियरिंग की बिसात को बिछा दिया। भारतीय जनता पार्टी की इस नई टीम की अगर बात करें तो इसमें यूपी के 8 चेहरों की एंट्री को सिर्फ संगठन में फेरबदल मानना यह आसान नहीं है। इन 8 नामों में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और मुस्लिम चेहरे हैं। महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बदलाव के जरिए कई सोशल ग्रुप को मैसेज देने की कोशिश की। अब सवाल यही, 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के 8 चेहरों पर इतना भरोसा क्यों जताया? क्या इन नियुक्तियों के पीछे सिर्फ संगठन को मजबूत करना है या फिर इसके पीछे 2027 का विधानसभा चुनावी गणित है? अब देखिए, सपा कांग्रेस के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह नया मसालेदार राजनीतिक तड़का तैयार किया गया। स्मृति ईरानी, जिनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, ये ब्राह्मण चेहरा है, तो ऐसे में पूर्वांचल अवध में स्वर्ण और ब्राह्मणों को साधने और कद्दावर महिला नेतृत्व का संदेश देने की कोशिश की गई। हरीश द्विवेदी, जिनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और ये भी ब्राह्मण हैं, और साथ ही अगर इनकी हम यहां बात करें तो पूर्वी यूपी, जिनमें बस्ती, गोरखपुर मंडल में ब्राह्मण वोटों की मजबूती से पार्टी से जोड़े रखने की रणनीति को रचा गया है। अब अगर रेखा वर्मा की बात करें, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कुर्मी ओबीसी से हैं, तो ऐसे में गैर यादव ओबीसी कुर्मी समाज के बड़े वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति रची गई। तारिक मंसूर पसमानदा मुस्लिम है और ऐसे में मुस्लिम समाज को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। डॉक्टर भोला सिंह, जिनको राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई, ये दलित हैं, बुलंदशहर से सांसद हैं और ऐसे में मायावती के पारंपरिक जाटव वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। संगीता यादव, ये ओबीसी हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के गोर यादव जो वोट बैंक है, उनको चुनौती देने का ये दांव खेला गया। अमरपाल मौर्य, जिनको भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के असर को बेअसर करने और मौर्य समाज को साधने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी दल पीडीए का ढोल पीट रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी, जाटव, दलित और पसमानदा मुस्लिम का कॉकटेल बनाकर काउंटर अटैक कर दिया है। अब क्योंकि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है, ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को अभी से फुल चार्ज मोड में ला दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले चक्रव्यूह को रच दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो लिख दी है 2027 की जीत की स्क्रिप्ट। अब देखना रहेगा आखिर अखिलेश यादव कैसे भेद पाएंगे इस चक्रव्यूह को। कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज नेशनल।